Hello and welcome to Omega Study Online. Today in this video we are going to discuss about motion of car on banked road. Before discussing this topic, first we have to clear the concept about previous topic, that is motion of car in a level circular path or horizontal plane. Basically in a horizontal plane, while car move safely, to move the car safe in the circular path, car experience a centripetal force towards its center, and this necessary centripetal force is provided by static friction of car. The weight of car is balanced by normal reaction, that is upward direction, and downward direction, that is mg. To run the car successfully in circular path, maximum static friction should be equal to mu mg, and the maximum value of static friction is depend upon the centripetal force, and when value of centripetal force is given by mv square by r, and this centripetal force should be less than or equal to maximum value of static friction for that car pass successfully in a circular. After solving this equation, we find out the value of maximum speed of car so that it can pass the circular path. If this limiting value of speed increase, then the car may be slip on the road like this. So this way car may be slip if value of speed maximum. And second problem is road is wet, then value of coefficient friction means u decrease, also velocity of car decrease, and car may be slip. To avoid such type of problem, engineers make a road banked so that car easily pass in a circular path with banked road. So banked road look like this, and angle of theta is known as angle of banked. It is a make angle with horizontal and verticals, and all the components. While solving this equation, we assume like this, which is shown in the picture. Now let us see how car can motion in a banked circular road. जैसे कि अपन प्रीवियस आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी है वो इस फार्मूला पे अपन जो है डिफाइन करते हैं उसको, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कार है वो डिपेंड करता है आपके म्यू पे. म्यू मतलब कि आपका फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड पर. अगर रोड आपका वेट है तो म्यू की वैल्यू आपका डिक्रीज होगी. जब म्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपका कार का वेलोसिटी भी आपका डिक्रीज होगा एंड कार में भी स्लिप. तो इस प्रॉब्लम को अपन क्या करते हैं, कम करते हैं. तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए जो है देखिए क्या होता है आपका, द आउटर एज ऑफ द कर्व रोड आर रेलवे ट्रैक इज राइज्ड एबो द इनर एज. इस तरफ इसको अपन बैंक्ड रोड क्रिएट करते हैं, बैंक्ड रोड बनाते हैं. आपके पास ये एक बैंक्ड रोड है जिसका ये फर्स्ट ये जो इंक्लाइंड सरफेस है जो आपका हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना के यहाँ पर जो है बैंक्ड है. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसमें देखेंगे अपन क्या करेंगे, जो कार का वेट होगा वो क्या करेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज mg. वेट ऑफ कार ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बिकॉज इस प्लेन में जो आपका कार होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. तो फ्रिक्शन आपका कौन सा डायरेक्शन में है, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. अब देखिए जो रिएक्शन होगा दैट इज वर्क perpendicular to this plane. This is the plane and normal reaction will work perpendicular to this plane. अब जो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन ये वाला है इसको अपन दो कंपोनेंट में अपन क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट विच इज r cos थीटा एंड दिस इज द अनदर कंपोनेंट विच इज r sin थीटा. सिमिलरली यहाँ पर जो आपका फ्रिक्शन, यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है जो कि इस डायरेक्शन में है, इसको भी अपन दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज एफ साइन थीटा एंड सेकेंड वन इज एफ कॉस थीटा.
अब देखिए डेरिवेशन करने में अपन को क्या मिलेगा कि ये जो आपका जो एफ कॉस थीटा है और ये जो आर फाइन थीटा है, यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो इस एम बी स्क्वायर मीन्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके इक्वल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस कार को आपको नेसेसरी सर्कुलर मोशन कराने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा उसको बैलेंस कौन करेगा, तो ये जो दोनों फोर्स हैं आपका एफ कॉस थीटा और आर फाइन थीटा, ये जो दोनों फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स को आपको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो देखिए अपन जो है इस केस के लिए, इस वाले केस के लिए अपन ने कुछ नेसेसरी पॉइंट को अपन यहाँ पर समझ चुके हैं। और इसमें जो नीचे में जो आपका दिया हुआ है बुक में, ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ इसका भी डिस्कस कर लिए हैं कि ये कौन से कंपोनेंट है। तो चलिए अपन डायरेक्टली जो है डेरिवेशन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए अपने पास जो दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था जो आपकी आर साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा, ये दोनों जो है मिल करके आपको नेसेसरी क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। देन सो दैट आर फाइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एंड जो आपका नेक्स्ट कंडीशन है आपका जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज एम जी एंड एफ साइन थीटा दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये क्या करेगा, आपको कार को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अगर इसको अपन क्या करें, देखिए इसको अगर इस वाले टर्म को अपन क्या कर दिए, इस साइड ट्रांसफर कर दिए तो यहाँ पर आ गए, तो आपको कुछ इस तरफ इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर मिल जाता है। अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 1 में अपन इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो कुछ इस तरफ अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 में 2 को डिवाइड कर दिए। अब इसके जो आपका न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें अपन कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे। तो कॉस थीटा को डिवाइड करने से आपको कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। तो कुछ इस तरह से अपन कॉस थीटा का डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो देखिए ये आर का आपके पास आर हो गया, ये आर का और हुआ, फाइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया। नेक्स्ट एफ का एफ है यहाँ पर, आर का आर हो गया, फाइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा एंड बी स्क्वायर बाई आर जी। इस तरफ अपन इसको वैल्यू पुट कर दिए। प्रीवियस जो अपन जो टॉपिक है उसमें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका यू आर। तो नेक्स्ट अपन इस वैल्यू को अपन भी वहाँ पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर दिए, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट जो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। आर को अपन क्या कर दिए, देखिए दोनों में से जो यहाँ से भी आर का कॉमन भी ले लिए। कॉमन लेने के बाद वो आपस में क्या हो गया, वो कैंसिल हो गया। तो कुछ इस तरह से आपका इक्वेशन बचा। बट हमारा टारगेट क्या था, बट हमारा जो टारगेट है वो है, हमारा जो टारगेट है वो वेलोसिटी फाइंड करना, कार का वेलोसिटी फाइंड करना, ताकि वो जो है रोड को, बैंक्ड रोड को सक्सेसफुली क्या कर सके, वो पास कर सके। तो आपका जो इस तरफ अपन डेरिवेशन फाइंड करेंगे, हमें वी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अपन बाकी टर्म्स को क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो रूट है, यहाँ पर जो स्क्वायर लगा है उसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका रूट। तो कुछ इस तरफ से आपका, इस तरफ से आपके लास्ट में जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो होगी कुछ इस तरफ, बी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी देन म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये जो है आपका डेरिवेशन हो गया इस कंडीशन के लिए। कौन सी कंडीशन के लिए, तो व्हेन द फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, जब आपका फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तब के लिए ये आपका डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए अपन सेकेंड कंडीशन देखते हैं। तो दिस इज द सेकेंड कंडीशन फॉर दिस बैंक्ड रोड इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए इन दी एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन अपन कुछ इस तरफ इसको अपन सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए आपका फ्रिक्शन जो यहाँ पर लगेगा वो एब्सेंस होगा, ठीक है। बाकी सब आपका टर्म यहाँ पर एज्यूम करना है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये जो बैंक्ड रोड है उसका रेडियस आपका एम हो गया। ये जो व्हीकल है अगर इसका मास अपन एम कंसिडर कर ले और स्पीड आप कार अगर वी हो, तो देखिए इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिक चीज़ जो है जिसको अपन जो देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो कार का वेट होगा वो जो है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा कुछ इस तरफ है, और इसका जो रिएक्शन होगा दैट इज़ आर, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा आपका, इस डायरेक्शन में जो कि आपका परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा, ठीक है। अब जो इसका जो नॉर्मल जो रिएक्शन है उसको अपन दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द, देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज़ आर फाइन थीटा एंड नेक्स्ट वन इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज़ आर कॉस थीटा। अब देखिए जो आपका आर फाइन थीटा है यानी कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है विच इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स,
ये जो है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यानी कि ये जो है आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा कार को बेंट पाथ में मूव करने के लिए। सेकेंड जो देखिए आपका जो आर कॉस थीटा है दैट इज़ इक्वल टू एम जी थीटा। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड में है। ये कार को क्या करेंगे, ये कार को बैलेंस करेंगे ताकि ये स्लिप ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें आपका आगे क्या है आपका, अब देखिए बुक में जो ये पॉइंट दिया हुआ है आपका फर्स्ट सेकेंड ऐसे करके, इन सब को अपन डिस्कस अभी कर चुके हैं। तो अपन डायरेक्टली सॉल्यूशन में जाते हैं। तो देखिए आपका जो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड जो आपका आता है आर फाइन थीटा इज इक्वल टू, जो सेकेंड आपका आर फाइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1। तो अपन को फाइन थीटा बाई कॉस थीटा के फार्मूला फिर टेन थीटा मिल जाएगा एंड वी स्क्वायर बाई आर जी। बट वहाँ पर अपन को सॉल्व किसको करना है, देखिए यहाँ पर आपको टेन थीटा के बाद मिल गया वी स्क्वायर बाई आर जी। अपन को किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, तो अपन को वेलोसिटी फाइंड करना है, इसलिए अपन को वी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। तो वी को अपन सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से अपन को मिलेगा। तो वी इज इक्वल अंडर रूट आर जी टेन थीटा हो जाएगा। अब अपन ऑब्जर्व करें तो इक्वेशन 4 से क्लियर है, फ्रॉम इक्वेशन 4 इट इज़ क्लियर दैट स्पीड ऑफ व्हीकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी कि जो कार का जो स्पीड है वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। चाहे कितने भी मास का ऑब्जेक्ट अपन ले लें या फिर व्हीकल ले लें, उसके इफेक्ट में कोई, उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो कुछ इस तरह से अपन इसको एज्यूम कर सकते हैं, यानी जो आपका स्पीड ऑफ व्हीकल है डज नॉट डिपेंड अपॉन दी मास, किसके मास पर, तो व्हीकल के मास पर डिपेंड नहीं करता। The vertical component of the normal force balances the weight of the vehicle. So, n cos theta is equal to mg. From these equations, we arrive at the equation tan theta equals to v square by rg. Thus, v is equal to root over r. तो फ्रॉम द इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट स्पीड ऑफ कार डज नॉट डिपेंड अपॉन दी मास ऑफ व्हीकल। तो इस पिक्चर से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो अलग अलग मास का व्हीकल है जो आपका सेफली जो है बैंक्ड रोड को क्रॉस कर गया और उसकी इफेक्ट उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, तो चलिए अब बैंक्ड रोड का आप स्लोप फाइंड करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से आपका बैंक्ड रोड था। अगर मान लीजिए रोड का जो विड्थ है वो आपके पास b है और हाइट ऑफ दी बैंक्ड रोड जो है आपका वो h है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका h बाई बी। तो इस तरह से अपन इसको फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से ये जो दो टॉपिक है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये जो है अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको यह समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में इसे शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।